हम देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्किट इन द फिगर एम्प्लॉयज द पॉजिटिव फीडबैक एंड इज इंटेंडेड टू जनरेट साइनसॉइडल ऑसिलेशन if at a frequency f0 beta f is equal to vf of f divided by vo of f is equal to 1 by 6 of angle 0 degree. Then to sustain oscillation at this frequency is, डायग्राम हमें गिवन है और ऑप्शन गिवन है हमें। ऑप्शन ए है R2 is equal to 5R1, ऑप्शन बी है हमारे पास R2 is equal to 6R1, ऑप्शन सी है R2 is equal to R1 divided by 6, ऑप्शन डी है R2 is equal to R1 divided by 5। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। हमारे पास डायग्राम यहाँ पे गिवन है और डायग्राम से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक इनपुट रेजिस्टेंस है R1 और एक फीडबैक रेजिस्टेंस है R2 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक फीडबैक फैक्टर हमें दिया गया है, वो है बीटा। तो हमें यहाँ पे गिवन है, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो एक वो साइनसॉइडल ऑसिलेशन जनरेट करता है एट द फ्रीक्वेंसी f0 और तब जो बीटा फैक्टर रहेगा, बीटा f जो रहेगा वो रहेगा vf ऑफ f डिवाइड बाय vo ऑफ f इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है बीटा f की, वो है 1/6 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। और उसके बाद हमें ऑसिलेशंस, यहाँ पे सस्टेन ऑसिलेशन पूछा गया है एट दिस फ्रीक्वेंसी f0 पे। और डायग्राम में हमें दो फीडबैक फैक्टर दिए गए हैं, एक है R2 जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है और एक है बीटा f जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे जो फीडबैक अप्लाई किया गया है वो है दोनों फीडबैक जो R2 है और बीटा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, दोनों फीडबैक को हमें यहाँ पे कंसिडर करके ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए हमें सबसे पहले जो नोड 1 है यहाँ पे हमें KCL अप्लाई करना है, तो हम KCL अप्लाई करेंगे एट द नोड 1 पे। नोड 1 पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो डायग्राम से हम देख रहे हैं यहाँ पे नोड 1 पे जो KCL होगा वो इस तरह रहेगा, बीटा VO माइनस 0 डिवाइड बाय R1 प्लस बीटा VO माइनस VO डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 0। तो KCL हम नोड 1 पे जब अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रही है ये इक्वेशन, बीटा V0 माइनस 0 डिवाइड बाय R1 प्लस बीटा V0 माइनस V0 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज द बीटा VO डिवाइड बाय R1 माइनस 0 बाय R1 0 हो जाएगा प्लस दिस बीटा VO डिवाइड बाय R2 माइनस VO डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम बीटा VO को कॉमन निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू VO डिवाइड बाय जो R2 है वो टर्म हम इक्वल टू के यहाँ ले लेंगे और 0 से हम प्लस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे VO डिवाइड बाय R2 माइनस टर्म है, इक्वल टू के यहाँ आके वो मिल जाएगी हमें प्लस टर्म। अब इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ मल्टीप्लाई है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म है बीटा इंटू इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज इंटू R2।
तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज हमारा कट जाएगा और R2 से ये R2 भी यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो रहेगी, रिमेनिंग इक्वेशन वो रहेगी बीटा इंटू R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी बीटा इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R1 डिवाइड बाय जो R1 है वो हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद ये बीटा जो है यहाँ पे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है तो हम इक्वल टू के यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ वो 1 को डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं हम, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। और जो बीटा है हमारे पास वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द 1/6 एट द 0 डिग्री एंगल। तो बीटा अगर 1/6 गिवन है हमारे पास तो 1 बाय बीटा हो जाएगा 6, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे 1 बाय बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। ये 1 जो है वो हम यहाँ पे 6 को माइनस कर देंगे, तो R2 डिवाइड बाय R1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 मिल जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 जो है वो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5R1। तो इस पे से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस जो मिला है वो मिला है 5 टाइम्स ऑफ R1। मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, दैट इज द R2 इज इक्वल टू 5R1 जब बीटा हमारे पास होगा 1/6 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। और यहाँ पे जो सस्टेंस ऑसिलेशन होगा एट दिस फ्रीक्वेंसी F0 वो होगा 5 टाइम्स ऑफ R1।